ज़िंदगी बहुत गौर किया है मैंने तुझ पर, तू रंगीन ख़यालों के सिवा कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? हम एक अशरफुल मखलूक़ात हैं और इंसान होने के नाते हमसे कुछ गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं, जिसको देखते हुए हम ऐसे डिप्रेशन में और ऐसे स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम समझते हैं कि इससे निकलना जो है वो नामुमकिन है। देखिए, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। आप अगर उसको समझो कि ये नामुमकिन है तो वो आप लोगों के लिए नामुमकिन ही रहेगी। मैं आज आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर हाउसवाइफ्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको आप फॉलो कर कर जो है वो बिल्कुल हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं भी अमल करती हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इनको जो है मैं 8 या 7 जो है वो टॉपिक्स या इनको आप कैटेगरी में शेयर करूँगी, तो आपको इससे जो है वो ये टॉपिक बहुत इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। नंबर 1 जो है वो फॉरगेट योर पास्ट। जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूलोगे, तो जब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप यही सोचते रहोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, वो क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक ही चीज़ को सोचते सोचते आप एक चीज़ को जो है वो, यानी कि एक टॉपिक को अगर आप उसके 100 सिरे निकाल लो या फिर 100 पहलू निकाल लो, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी लाइफ जी सकते हो? आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आपको अपना पास्ट जो है वो भूलना पड़ेगा, अपना माजी भूलना पड़ेगा। इसी को देखते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो आप जो है वो अपना माजी को भूल कर एक नई लाइफ स्टार्ट करें, ठीक है? तो इससे आप जो है वो काफ़ी अपनी जो अपने पास्ट को, अपने स्ट्रेस को काफ़ी हील कर सकोगे। और इसमें आपको फॉरगेट योर पास्ट करने में आप लोगों को काफ़ी हील होगा, स्ट्रेस जो है वो काफ़ी आपका हील हो जाएगा। नंबर 2 पर आ जाते हैं, वॉक डेली। यानी कि आप जो है, अगर आप वॉक नहीं कर सकते, आप बाहर जाएं, बाहर की ताज़ी हवा लें, ठीक है? जब मैं काफ़ी जो है वो थक जाती हूँ या फिर मुझे कभी कुछ नहीं समझ आ रहा होता है ना, तो मैं जो है वो बाहर चले जाती हूँ। बाहर का मतलब ये नहीं है कि मैं अकेली निकल जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ बाहर। मुझे बाहर जाने से ऐसा होता है कि मैं एकदम फ़्रेश फ़ील करती हूँ, ठीक है? और अब एक ताज़ी हवा में आप रहोगे, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो नीचे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर है। कोई बाहर खिड़की वगैरह भी नहीं है, एक मेन गेट है, वहाँ पे मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो अगर आपके लोगों के पास कोई गैलरी नहीं है, कोई आप झाँक वगैरह नहीं सकते, कोई आप वो जो है वो छत पे नहीं जा सकते या छत नहीं है, तो आप जो है वो बाहर जाएँ, थोड़ी सी हवा ताज़ी लें और अपने आप को बहुत ज़्यादा आप ना फ्रेश फ़ील करोगे। तो ये नंबर 2 था। और आप 3rd नंबर पर आ जाते हैं, सेल्फ़ केयर। आप दिन में बेतहाशा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। आप समझते हो कि मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी तो ऐसा हो जाएगा कि मेरा कोई काम रह जाएगा। और आप यकीन जाने, अगर आप ऐसा करोगे ना कि भाई मैं अगर अपने लिए आधा घंटा निकाल लूँगी तो ये मेरा काम रुक जाएगा, फला रुक जाएगा। आप यकीन जाने, अगर आप अपने लिए पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा भी निकाल लोगे ना, तो आपकी लाइफ पूरे दिन की जो है ना, आपका शेड्यूल इतना कोई फ्रेश गुजरेगा ना, और आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे। सेल्फ़ केयर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सो जाओ या फिर आप जो है वो आराम कर लो। इस सेल्फ़ केयर में हर चीज़ आ जाती है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपनी स्किन की केयर करो। आप देखो कि शीशे में खड़े होके कि आपके फेस पे किस चीज़ की नीड है, आपको क्या, आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो उसके आप स्किन के मुताबिक आप जो है वो ट्रीट करो, ठीक है? बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप उसको जाकर विज़िट करें और उसको फॉलो करें और अपनी आपकी सेल्फ़ केयर करना मस्ट होगा। इससे आप जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, ठीक है? 4th नंबर पर आ जाता है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। यानी कि ऐसे लोगों से आप जो दूर रहो जो आपके मुतालिक जो है वो बहुत बुरी सोच रखते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से, तो मैं तो कहती हूँ 100 कदम नहीं 1000 कदम दूर हो जाना चाहिए, ठीक है? इस 1000 कदम दूर होने का मकसद ये नहीं है कि आप उनसे दूरी अख्तियार कर लो, आप उनसे मिलना जुलना ख़त्म कर दो। स्टे अवे का मतलब है कि आप उनसे सलाम दुआ करो। आपको पता है कि ये हमारे मुतालिक जो है वो गलत बातें करते हैं, और अगर हम इनसे बातें करेंगे तो
हो सकता है आप स्ट्रेस फील करो या फिर आपको लोग जो है वो तंज करते हैं बात बात पर, तो आप उनसे सलाम दुआ रखो, मेल जोल रखो, लेकिन ऐसी फालतू बातें ना करो कि आप जो है वो फील हो कि आपको वो तंज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो है ना वो आप दूर रहो, ठीक है। 5 नंबर पर आ जाता है टेक अ ब्रेक, ठीक है। टेक अ ब्रेक में होता है कि आप लाइफ में ना, यानी कि आप एक दिन में ना अपने लिए ज़रूर अपने लिए तो एक सेल्फ़ केयर होती है ना, एक होता है कि आप अपने आप को तो ना ब्रेक दो। जैसे होता है ना, हम स्कूल जाते हैं, आपको ब्रेक मिल जाता है, आप लंच करते हो, आप बातें करते हो, आपको जो है वो अगर झूला वगैरह बच्चों के होते हैं झूलने स्कूल में, तो आप झूलो, जो भी करो व्हाटएवर। आधा घंटा हमें मिलता था हमारे स्कूल की लाइफ में, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में भी ना हाउसवाइफ अपने आप को ना ब्रेक दिया करो लाइफ में, कि आप जो है वो मैक्सिमम, अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है ना, तो आप अपने लिए 15 मिनट निकालो। इस 15 मिनट में आप जो है वो कुछ बयान सुन लो, ठीक है, कुछ नात सुन लो, कुछ आप जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, ठीक है। ऐसी जो है कुछ व्लॉग वगैरह देख लें। अगर आप ड्रामे देखते हो तो मैं इतने ज़्यादा ड्रामे तो खैर नहीं, इतने ज़्यादा क्या, मैं ड्रामा ही नहीं देखती। एक अरसा हो गया मैंने कोई फ़िल्म भी देखी हो, ठीक है। तो आप अपने आप को जो है ना वो ब्रेक दिया करो। क्योंकि मुझे इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं अपने लिए अगर ना टाइम निकालती भी हूँ ना, तो मैं उस टाइम पर जो है वो अपनी कोई वीडियो एडिट कर देती हूँ, ठीक है। मेरे क्लाइंट्स की कुछ जो है वो मेकअप की वीडियोज़ होती हैं, उनको मैं स्टेटस लगाने के लिए उसको एडिट कर लेती हूँ, कोई कंटेंट सोच लेती हूँ, क्लाइंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है वो मैं अपना शेड्यूल रखती हूँ, ठीक है। और नंबर 6 जो है ना वो वेकअप अर्ली। आप जो है वो जल्दी उठा करें। मैं तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर मुझे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्दी तो उठती हूँ, जब मैं दोबारा सोती हूँ ना, तो दोबारा जो है वो मैं देर से उठती हूँ। लेकिन जल्दी उठने के फ़वाइद यही होंगे ना कि आप जब जल्दी उठोगे तो सारे काम जल्दी हो जाएंगे, आप जल्दी फ्री भी हो जाओगे। और जब मैं जल्दी उठती भी हूँ ना, तो बाज़ औक़ात होता है कि मेरे काम ऐसे हो जाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि दिन बहुत बड़ा लगता है। तो आप जो है वो जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम भी निपट जाएंगे, आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हो, आपको पता है, और बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है आपके लिए, ठीक है। तो 7 नंबर आ जाते हैं अवॉइड पीपल टॉकिंग, यानी कि आप ऐसे लोगों की बातों को ना नज़रअंदाज करें जो आपको लगता है कि वो आपको तंज करते हैं, या वो हर बात पर आपको डिग्रेड करते हैं, आपको नीचे गिराते हैं और अपने आप को ऊपर रखते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको जो है वो बिल्कुल ही जो है ना वो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों को ना बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं सुनना चाहिए। अगर सुनो भी तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं ना आप लोगों को, तो हाउसवाइफ भी ऐसे किया करें कि आप जो है ना वो एक कान से निकले, एक कान से निकले अगर बात, तो दूसरे कान से फ़ौरन निकाल दें उसको, एक कान में दाखिल हो, दूसरे कान से फ़ौरन उसको जो है ना वो अल्लाह हाफ़िज़ बाय बाय कर दें, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे ना, तो आप जो है ना वो ज़रूर बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। तो ये स्ट्रेस फ्री जो है मैंने टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आप इन जो है वो टॉपिक्स पे जो है वो कंसंट्रेट करें। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा मेरा ब्लॉग जो है, मेरा ट्यूटोरियल जो है वो दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप जो है वो देखते रहें, और एक टॉपिक जो है ना वो अपने पास लिख कर जो है ना वो डायरी में लिख लें। इससे क्या होगा कि आपको समझ आना चाहिए कि इस टॉपिक पे मुझे ध्यान देना चाहिए, या इस टॉपिक पे मैं जो है वो फॉलो करती हूँ, मैं जो है वो दूसरी मुझे या 3rd नंबर पे ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों को ना खुद फील होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने इस पे एक आप लोगों को मैं शेयर ज़रूर सुनाती हूँ। रोज़ थकता हूँ कर करके मरम्मत अपनी, रोज़ थकता हूँ कर करके मरम्मत अपनी, रोज़ एक नुक्स नया मुझ में निकल आता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं रोज़ थक जाऊँ अपने आप को, कि मैं अपने आप के अंदर कोई भी मेरी जो गलती होती है उसको सुधारने के लिए, लेकिन रोज़ाना कोई नुक्स मुझ में क्यों निकलता है, क्योंकि लोग मुझ में निकालते हैं नुक्स कि आपके अंदर एक अच्छा इंसान हो ना, बिल्कुल बेतहाशा नमाजी परहेज़गार इंसान हो, फिर भी उसमें जो है ना वो गलतियाँ निकल आती हैं, क्योंकि लोग किसी इंसान को जो है ना वो सुकून से नहीं देख सकते। बेशक आप, मैं ये नहीं कहती कि आप जैसे भी हो अपने आप को नहीं सुधारो। देखो, हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, हर इंसान में ऐब होता है। वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है, जो अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान के जो है ना ऐबों को छुपाए हुए हैं। अगर हमारे सामने एक दूसरे के ऐब ज़ाहिर होने लग जाए ना, तो कहते हैं ना कि अगर किसी के सामने, एक दूसरे के सामने ऐब ज़ाहिर हो जाए, या कोई बातें जो है वो छुपी ना रहें, तो आपस में एक दूसरा इंसान ना किसी को दफनाए भी ना।
तो ये अल्लाह ताला ही है जो हमारे ऐबों को छुपाए हुए है। तो इसके साथ साथ आप इस्तिग़फ़ार किया करें और आप जो है वो नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें दिन में 5 वक्त की नमाज़। कुछ ऐसा आप अपने आप को पाबंद बना लेना। अगर आप इस तरह का अपने आप को पाबंद बना लेंगे ना नमाज का, तो आप ऐसा हो जाएगा कि देखो ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ हो गया है। मतलब मैं अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे ना, मैं ऐसे होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने कभी नमाज़ नहीं छोड़ी। और अगर मैंने नमाज़ छोड़ी भी है ना, तो मैंने उसकी क़ज़ा ज़रूर पढ़ी है। कोई ऐसा दिन नहीं गया, कोई ऐसा टाइम नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है मुझ पर कि मेरा कभी ऐसा हुआ है कि मेरी अगर नमाज़ क़ज़ा हो भी जाती है ना, तो मैं क़ज़ा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आप अपने आप को ना एक ऐसा शेड्यूल बना लो ना कि आपने नमाज़ पढ़नी है। और अगर आप जो है वो नमाज़ को देखोगे, अगर आप भाई ज़ोहर की अज़ान हो गई, आप बोलोगे यार 3 बजे पढ़ लेंगे नमाज़, तो वो टाइम निकलता ही चला जाएगा। 3 बजे आप किसी और काम में लग जाओगे, आप बोलोगे यार 10 मिनट बाद पढ़ लेते हैं। तो जब भी अज़ान हो ना, आप अपने अंदर एक आदत बना लो कि जब भी अज़ान हो ना, कि आपने फ़ौरन जाए नमाज़ बिछाना है और आपने नमाज़ अदा कर देनी है। इससे ये होगा कि आपकी एक आदत भी बन जाएगी। और आप जब अगर टाइम पे नमाज़ नहीं पढ़ोगे ना, तो आपका किसी भी काम में ना दिल नहीं लगेगा। तो आप अपने आप को इस कदर कोई आदी बनाओ। इस तरह मैंने अपने आप को इसी तरीके से आदी बनाया है। लेकिन अभी भी मेरा कोई इतना शेड्यूल बिज़ी रहता है। आप जो है, अगर आपको मेरा शेड्यूल नहीं पता, आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखो, मेरा अपने आप की लाइफ़स्टाइल सब कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी कोई लाइफ़ इतनी कोई बिज़ी होती है ना, इतनी कोई हैट्रिक मेरी लाइफ़ है ना, तो मैं इन सब को जो है वो संभाले हुए चल रही हूँ और सब कुछ अपने काम जो है वो एक शेड्यूल से कर रही हूँ। बस अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे, अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे सब हाउसवाइफ को, और हाउसवाइफ के साथ साथ उन वाइफ़ को भी जो हाउसवाइफ भी हैं और जॉब वाइफ भी हैं और पार्लर वाली वाइफ भी हैं। तो क्योंकि मैं भी एक पार्लर वाली वाइफ़ हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, प्लस हाउसवाइफ प्लस जो है वो पार्लर वाली वाइफ़। तो आप जो है वो इन टिप्स पे जो है वो ज़रूर फॉलो करें और जो है वो ज़रूर जो है ना वो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये आप लोगों को ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा है। और अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा ट्यूटोरियल और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दिया, तो मैं ज़रूर ऐसे टॉपिक्स पे ज़रूर बात करूँगी। और ये जो मैं आप लोगों के साथ जो भी आज जो वीडियो चल रही थी, ये सारी रेसिपी सेम एज़ इट इज़ फुल रेसिपी है। और आप जो है वो इस रेसिपी को भी जो है वो आप फॉलो कर लिएगा। और इसके साथ साथ मैं अपनी रूटीन में पार्लर भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ। तो ये शेड्यूल मैंने अपना साथ साथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर ये आपके बैगन की भरती की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप जो है वो मेरे एक और व्लॉग में देख सकते हो, ठीक है, कि मैंने जो है वो किस तरीके से ये बैगन का भरता बनाया है और इसकी क्या रेसिपी है, जल्दी वाली रेसिपी, अच्छी रेसिपी। और यहाँ पर जो है वो हमारा एंड जो है ना वो रात हो गई थी और हम जो है वो बाहर से सब्ज़ी वगैरह भी मैं लेकर आई थी। और फिर उसके बाद जो है वो बैगन का भरता बनाया था। फिर आते हुए हम लोग रोल ले आए थे। और यहाँ पे मोहम्मद हसन की जो है ना वो शरारतें चेक करें। और ये मेरा छोटा बेटा है माशाल्लाह, इसका नाम है मोहम्मद हसन और बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद बिलाल। तो आई होप सो कि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और जो है वो मैं आपको मिलती हूँ अनदर व्लॉग में अनदर ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अनमोल खदीजा अशरफ को इजाज़त दीजिए। और अच्छा, मेरा एक और व्लॉग चैनल है एक अनमोल ब्यूटी पार्लर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेकअप के ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो और ये वाला आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर ले। मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में। जब तक अनमोल खदीजा अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।